नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में भूगोल एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भूगोल का चैप्टर 1 होगा, भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति का आज दूसरा क्लास होगा। फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे देख लीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक कल एक क्लास हो चुका है, आज दूसरे क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। चलिए अब प्रायद्वीप की बात करते हैं। यह स्थल का वह भाग है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। भारत प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इस प्रकार यह तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है, जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की उत्तरी सीमा भारत की उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों से घिरी है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि से अंतरिम का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अंतरिम समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, अंतरिम कहलाता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वह राजस्थान हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह लद्दाख हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित की बात करें तो वह लक्षद्वीप हो जाएगा। 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन हुआ है। चलिए, 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनके नाम निम्नवत है। रॉस द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा गया, और नील द्वीप समूह को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। हेवलॉफ द्वीप को स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। भारत तथा विश्व भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। विश्व में भारत की एकमात्र ऐसा देश है जिनके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है। इनका प्रमुख कारण है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण अवस्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। इस कारण यह दक्षिणी एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 वाहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा है। बांग्लादेश से संबंध 5 भारतीय राज्य संबंधित है, जैसे मिजोरम की लंबाई की बात करें तो 180 वर्ग किलोमीटर है। असम 262 वर्ग किलोमीटर है। मेघालय 443 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा 856 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल 2217 वर्ग किलोमीटर है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। इधर देश हो जाएगा, इधर लंबाई हो जाएगा, इधर सीमा रेखा के नाम हो जाएगा, इधर सीमा से संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी लंबाई
4096.7 किलोमीटर है। और बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है, जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं असम। चीन की बात करें तो इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। और चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और भारत के 5 राज्य चीन से सीमा साझा करता है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान की बात करें तो यह भारत से 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है, जो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भारत से 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और म्यांमार से 4 राज्य भारत के सीमा साझा करता है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। भूटान की बात करें तो भूटान भारत से 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करता है, जो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान की बात करें तो यह सिर्फ 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। और अफगानिस्तान से भारत के सिर्फ एक राज्य सीमा साझा करता है, जो लद्दाख है। भारत के जल क्षेत्र की बात करते हैं। भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला है प्रादेशिक जल सीमा। यह तटरेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दूसरा है संकलन क्षेत्रफल। यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में लागू होता है। तीसरे क्षेत्र की बात करें तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। यह 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति या सागरीय संसाधनों व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार की बात करते हैं। भारत एवं श्रीलंका इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नवत है। पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप और आदमस ब्रिज एवं मन्नार की खाड़ी भारत एवं इंडोनेशिया, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल इसके मध्य जलीय सीमा बनाते हैं। भारत एवं म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत एवं मालदीव की बात करें तो भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल की बात करते हैं। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ग्रेट या महान चैनल की बात करें तो यह सुमात्रा, जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट, जिसे जल डमरू मध्य कहते हैं, यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना में स्थित है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट, जिसे जल डमरू मध्य कहते हैं, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास की बात करें तो यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के बीच स्थित है।
भारत और पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाओं से लगे कुल 7 पड़ोसी देश निम्न है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। इससे आगे तीसरा क्लास होगा।